अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी टचिंगो अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन तरीका आपको नहीं आता, तो ये वीडियो आखिर तक देखें। मैं आपको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अपने अपने टचिंगो ऐप को यहाँ पर ओपन कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर टचिंगो का फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ पर जो ट्रांसफर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो नीचे से ऊपर की जानिब आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पर जो सेंड मनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपको ई वॉलेट, गेट नाउ और ओवरसीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपने बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है, तो आपने यहाँ गेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले किसी को पैसे भेजे हैं तो आपके सामने उनके अकाउंट दिखाई देंगे। अगर आपने नया अकाउंट सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ सेलेक्ट वन के सामने जो एरो का छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा होगा बैंक या ई वॉलेट अकाउंट, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट वन, आपने इसके सामने यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने मलेशिया में जो भी बैंक है या टचिंगो से जिस भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अब आपने यहाँ से अपने कोई भी बैंक सेलेक्ट करना है। आपने किसी भी बैंक में अगर पैसे भेजना है तो वही बैंक आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर माई बैंक में भेजना चाहता हूँ, तो मैं माई बैंक सेलेक्ट करूंगा। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपने उसके नीचे यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। ये माई बैंक है तो माई बैंक का अकाउंट आपने यहाँ पर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऊपर बंदे का नाम, जो अकाउंट जिस नाम पर होगा वो यहाँ ऊपर शो होगा और यहाँ पर बैंक का लोगो भी शो होगा और नंबर आपने अच्छी तरह से यहाँ इसको चेक कर देना है। उसके बाद आपने जितने भी पैसे भेजना है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 50 रिंगिट किसी को भेजता हूँ, इस तरह आपने लिखना है। और फिर नीचे यहाँ पर भी आपने यहाँ इस फंड ट्रांसफर को खत्म करके आपने यहाँ पर पेमेंट लिखना है और दूसरे ऑप्शन में भी आपने पेमेंट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक करना है। मैं ये पैसे नहीं भेजना चाहता तो मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा। आपने यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है। तो पैसे फिर आपसे आपका कोड, जो आपका पिन कोड होता है 5-6 अंकों वाला, या वो मांगेगा। अगर 1000 से रिंगिट ऊपर होगा या 1000, फिर आपसे फेस वेरिफिकेशन भी मांग सकता है, तो आपने वो कर देनी है। और इस तरह फिर आपके पैसे उस अकाउंट में चले जाएंगे और आपके सामने एक रसीद भी आ जाएगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट या वैसे डायरेक्ट उस बंदे को भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।